मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 5 लेबर लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा एक्ट है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। इसमें एक क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है डिस्ट्रीब्यूशन और कंपनसेशन के बारे में कि जब भी किसी भी वर्कमैन को कोई इंजरी वगैरह होती है तो जो कंपनसेशन होगी वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा तो और किस किस तरह की कंपनसेशन होगी, वो सारा कुछ हम इसमें डील करते हैं। व्हेन अ वर्कमैन सफ़र एनी इंजरी बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ही इज़ इंटाइटल टू कंपनसेशन अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। जब भी कोई वर्कमैन कोई इंजरी सफ़र होती है, किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसका और अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो उससे क्या होता है कि जो वर्कमैन है वो इंटाइटल हो जाता है कंपनसेशन के लिए। द डिस्ट्रीब्यूशन इज कंपनसेशन इज़ मेड बाय कमिश्नर आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 8 ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। जब डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी ना कंपनसेशन की, वो इसके अकॉर्डिंग होगी जो भी प्रोसीजर फॉलो किया गया है, जो भी प्रोसीजर है सेक्शन 8 के अंदर बताया गया। रेलिवेंट प्रोविजन इसकी सेक्शन 8 है। हाउ कंपनसेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कंपनसेशन वेयर डिपॉजिटेड। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कंपनसेशन जो एम्प्लॉयर होगा, जो बंदा मालिक होता है, ओनर होता है, वो कहाँ पे डिपॉजिट करवाएगा। द पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन शैल बी डिपॉजिट विद द कमिश्नर, तो वो कमिश्नर के पास डिपॉजिट करवाई जाएगी। एनी पेमेंट मेड डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर शैल नॉट बी डीम टू बी द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। अगर कोई एम्प्लॉयर डायरेक्टली किसी एम्प्लॉय को कोई पेमेंट देता है तो वो उसकी कंपनसेशन की तौर पे नहीं समझा जाएगा उसको। The payment of the compensation shall be deposited with the commissioner in the two circumstances: when the injury of workman is resulted in a death, या उसकी कोई डेथ हो जाए, when the where the workman of a person or person is entitled under the legal disability, वुमेन और माइनर डिपेंडेंट। ठीक है, अब ये कंपनसेशन कब कब डिपॉजिट होगी, ठीक है, इन्होंने आगे कंडीशन भी बता दी कि कौन सी कंडीशन में जो है होगी। ठीक है, सबसे पहले कि वो अगर उसकी डेथ हो जाए बंदे की, पहले वैसे तो ये है कि उस बंदे को खुद दे दी जाएगी तो ठीक है। ठीक है, अगर कंपनसेशन उसके पास कब जाएगी, जब वो इंजरी बंदे की डेथ हो जाएगी तब उसके पास कंपनसेशन जाएगी जो कमिश्नर के पास। ठीक है, और यहाँ पर वर्कमैन की कोई ऐसी इंजरी होगी जिससे वो लीगल डिसेबल वर्कमैन और अ पर्सन इंटाइटल टू इज अंडर लीगल डिसेबिलिटी, या वर्कमैन कोई ऐसा डिसेबिलिटी होगी है वर्कमैन को, ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकता या कुछ भी है, तो वो ऐसी कोई डिसेबिलिटी होगी है, या जो बंदा कोई लीगल डिसेबिलिटी है उसको, वो माइनर होगा या वुमेन है। ठीक है, या वो बंदा जो इंटाइटल है कंपनसेशन के लिए वो, या वर्कमैन खुद, अगर इन दोनों में से इसको कोई है, वुमेन है या वो माइनर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस केस में वो जो आपकी कंपनसेशन है वो आपकी कमिश्नर के पास डिपॉजिट होगी। इन केस ऑफ डिजीज़ वर्कमैन, in case of disease workman, when an employer may make any payment to any dependent on account of the compensation but not exceed 10% amount of total compensation which will be deducted by the commissioner when the whole compensation of the workman dependents। अच्छा, इन केस अगर जब बंदा जो फोर्थ वर्कमैन है उसके लिए क्या होगा कि जब इन केस जब कोई डिजीज़ हो गया, कोई मर गया कोई वर्कमैन, ठीक है, फोर्थ हो गया, एन एम्प्लॉयर मेक अ पेमेंट एनी पेमेंट टू एनी डिपेंडेंट, अगर उसने कोई डिपेंडेंट को कोई पेमेंट दी है कोई, मतलब पर वो पेमेंट उसकी 10% से ज़्यादा जो टोटल अमाउंट है कंपनसेशन की उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वैसे ही उसने कोई कंपनसेशन दी है, तो जब वो कंपनसेशन कमिश्नर उनको अलॉट कर रहा होगा डिपेंडेंट्स को, तो वो 10% जो पेमेंट है वो दरमियान से काट के एम्प्लॉयर को वापस कर देगा। ठीक है, proof of deposit where the payment of the compensation divided by the commissioner the receipt of the commissioner shall be sufficient for proof। तो अगर जब एक बार कंपनसेशन कमिश्नर के पास जमा करा देगी तो एक रेसिप्ट देगा जो एक प्रूफ होगा। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी वो हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। डिडक्शन ऑफ फ्यूनरल कॉस्ट, सबसे पहले उसकी जो जनाजे की जो भी उसका फ्यूनरल का खर्चे होंगे, जनाजे का कबर का जो भी खर्चा होगा पहले वो निकाला है। ऑन द डिपॉजिट ऑफ द एज कंपनसेशन रिस्पेक्ट ऑफ डिजीज वर्कमैन द कमिश्नर शैल डिडक्ट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉस्ट on workman funeral expenses to the amount not exceeding to 5,000 रुपीज़ फॉर पे द पर्सन बाई होम द सच एक्सपेंसिस वर इनकर्ड। अब वो तकरीबन 5,000, एक ये इस एक्ट के मुताबिक यही है कि 5,000 तक जो भी खर्चा आया होगा उसके ऊपर, ठीक है, तो वो 5,000 रुपये वो अंदर से वो निकाल लेगा, डिडक्शन कर लेगा, और जिस बंदे ने वो खर्चा किया था उसको वो कंपनसेशन में से वो पैसे उसको दे देगा। नोटिस टू डिपेंडेंट्स, कमिश्नर में सर्व नोटिस टू ईच डिपेंडेंट इन अ मैनर दैट थिंग्स फिक्स कॉलिंग अपॉन डिपेंडेंट अपीयर बिफोर हिम एंड डेट में फिक्स। तो उसके बाद वो नोटिस देगा, प्रोसीजर पहले सबसे पहले वो खर्चा उसका निकालेगा, जो उसका जनाजा का खर्चा है वो निकालेगा, उसके बाद नोटिस जारी करेगा जो भी बाकी डिपेंडेंट्स हैं जो उसके लीगल हेयर्स हैं कि आएँ आप लोग एक मेरे सामने यहाँ पे कोर्ट में पेश हों, और उसके बाद अपना जो भी कंपनसेशन है वो ले। पोर्शन ऑफ द कंपनसेशन शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिपेंडेंट्स इन अ वे एज कमिश्नर थिंक फिट, जैसे कमिश्नर चाहेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, इट इज़ आल्सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉ टू अलॉट होल कंपनसेशन टू एनी डिपेंडेंट इन ऑर्डर टू डिस्प्यूट अदर्स, और इसके लिए भी उसकी डिस्ट्रिक्शन है कि वो एक किसी बंदे को दे दे, मेल मेंबर को किसी को दे दे, और उसको कहे बड़े बेटे को दे दे, वो कहे कि आप बाकी सबको दे दीजिए, वुमेन को जो माँ है उनकी उनको दे दे, और कहे कि आप बाकी सबको दे दीजिएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वेयर नो डिपेंडेंट्स, अब यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंट उसके कोई लीगल हेयर नहीं है, तब क्या होगा। इफ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड आफ्टर द इंक्वायरी दैट ही मेल नेसेसरी दैट नो when exists he shall not less than 2 years after the date of deposit transfer the balance of fund to benefit of the workman charity।
ठीक है, तो वो फिर चैरिटी में उसका पैसे देगा। अगर कोई उसका डिपेंडेंट नहीं है तो उसका क्या करेगा, वो पैसे उसके वो चैरिटी में दे देगा। ठीक है, स्टेटमेंट बाय कमिश्नर, द कमिश्नर शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एम्प्लॉयर फर्निश स्पेल शोइंग द डिटेल इन द डिस्ट्रीब्यूशन मेड। ठीक है, कमिश्नर एक एम्प्लॉयर उससे पूछ भी सकता है और कह भी सकता है कि मुझे एक बताएं कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो एक स्टेटमेंट जारी कर देगा कि मैंने इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो अभी हमने ये प्रोसीजर देखा कि कैसे क्या प्रोसीजर होगा, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, कंपनसेशन कहाँ डिपॉजिट होगी, डिजीज जो वर्कमैन होगा उसके अंदर क्या होगा। ठीक है, फिर अब हमने ये डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनसेशन पेएबल टू वुमेन और अ पर्सन लीगल डिसेबिलिटी। अब कोई अगर पीछे जो डिपेंडेंट रह गए हैं, ठीक है, वो बंदा या वो कोई है, वो बंदा जो है वो वुमेन है जिसको देनी है वो है, या फिर जो है ना कोई लीगल डिसेबल है जो माइनर वगैरह है, या कोई बंदा खुद ही लीगल सम डिपॉजिट टू लम सम विद द कमिश्नर व्हेन द लम सम इज डिपॉजिट। अब पूरी जो अमाउंट होगी लम सम वो अब डिपॉजिट टू द कमिश्नर एंड पेएबल टू द वुमेन और पेएबल अंडर द लीगल डिसेबिलिटी। कोई माइनर वगैरह उसको पेएबल होनी है, कोई डिपेंडेंट माइनर है उसका, ठीक है, लीगल है जो अभी माइनर है। सच सम इन्वेस्टेड एंड डेल्ट फॉर अ बेनिफिट ऑफ द डिपेंडेंट्स फॉर अ मंथली प्रॉफिट इज गिवन टू द वुमेन और माइनर। तो उन पैसों को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और मंथली उससे जो प्रॉफिट आएगा वो बच्चे को या फिर उस जो है ना फीमेल है उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन टू व्हेन हाफ मंथली पेमेंट इज पेएबल टू एनी पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी द कमिश्नर मे मेक अ ऑर्डर टू पे द पेमेंट ऑफ द थर्ड पर्सन ड्यूरिंग द डिसेबिलिटी हु विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द अलाइव और डिपेंडेंट इफ अलाइव और डिपेंडेंट्स। ठीक है, अब कोई ये होता है कि जहाँ पे हाफ मंथली पेमेंट कोई पेएबल हो रही है, ठीक है, किसी लीगल डिसेबिलिटी को मतलब मिल रहा है, कोई लीगल डिसेबिलिटी की वजह से कोई हाफ पेमेंट उसको मिल रही है। ठीक है, कोई मतलब हाफ मंथली जो पेमेंट है वो मिल रही है उसको। ठीक है, तो कमिश्नर कोई ऑर्डर ऐसा भी कर सकता है कि किसी थर्ड पर्सन को कह दे कि तुमने इसके ये पैसे तुमने रखने हैं और तुमने इसकी वेलफेयर के लिए काम करना है। ठीक है, और इसके जो है ना इसके जो भी पैसे हैं अलाइव और जो डिपेंडेंट्स हैं उसके लिए काम करना है। ठीक है, वेरिएशन इन्फॉर्मेशन ऑर्डर फॉर्मर ऑर्डर where the commissioner is not satisfied with the order of the distribution is applied to fully he will vary the change the due order for reason neglect the child on the part of parent। अगर कोई बच्चे को कोई वो अपना ऑर्डर किस किन सूरतों में अपना ऑर्डर चेंज कर सकता है जो कमिश्नर है। अगर कोई बच्चे को निगलेक्ट कर रहे हैं, अगर पेरेंट वगैरह जो भी पीछे वूमेन है या कोई भी है तो वो निगलेक्ट कर रही है। वेरिएशन सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी डिपेंडेंट्स, कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, कोई मतलब जो डिपेंडेंट्स हैं उनके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो अपना ऑर्डर चेंज कर सकता है। एनी अदर सफिशिएंट कॉज, कोई और सफिशिएंट कॉज है तो उस पर भी अपना ऑर्डर वो चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकता है। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑब्टेन बाय फ्रॉड, जब कोई आपकी कंपनसेशन जो है ना वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ऑब्टेन बाय फ्रॉड और इम्प्रॉपर मींस देन द ही मे रिकवर द सच पेमेंट फ्रॉम पर्सन। तो वो उस पर्सन से वो रिकवर कर सकता है अगर उसको लग रहा है कि ये फ्रॉड से ली गई है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ अलाइव वर्कमैन, इन केस ऑफ वर्कमैन हु इज अलाइव एंड कंपनसेशन पेएबल देन ही इट मस्ट बी पेड टू हिम एंड शुड नॉट बी गिवन टू एनी अदर पर्सन। तो अब अगर वो कह रहे हैं कि अगर वर्कमैन अलाइव है, खुद अलाइव है, तो उसको सारी जो कंपनसेशन है वो उसको खुद दी जाएगी, उसको खुद को दी जाएगी, किसी और को नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे ये बात हो रही है। तो हमने ये बात डिस्कस किया कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैसे डिस्कस होगी। हमने शुरू में सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि कंपनसेशन होती क्या है, कंपनसेशन कहाँ पे डिपॉजिट की जाती है, किन किन सूरतों में की जाती है, और अगर कोई डिजीज़ है उसको अगर कोई 10% दरमियान से दिया तो फिर क्या होगा, डिपॉजिट प्रूफ का क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले उसका खर्चा निकाला जाएगा जनाजे का, फिर उसको नोटिस दिया जाएगा डिपेंडेंट्स को, वो आएंगे, पोर्शन किया जाएगा, जो भी प्रोपोर्शन जो भी पोर्शन है उनका किया जाएगा उसके मुताबिक, जिसको भी एक को भी दे सकता है, सारा कुछ कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन में नो डिपेंडेंट, जहाँ पर नहीं डिपेंडेंट तो उसको चैरिटी में कर देगा और स्टेटमेंट देगा एंड पे। ठीक है, और अगर कोई और लीगल कोई डिसेबिलिटी है तो पहले वो कर देगा, किसी जगह इन्वेस्ट कर देगा, किसी थर्ड पर्सन को भी कह सकता है। ठीक है, और अपने ऑर्डर को अगर चेंज करना चाहे तो वो चेंज भी कर सकता है। और पेमेंट जो कंपनसेशन अगर कोई फ्रॉड से ली गई है तो फ्रॉड के थ्रू भी उसको वापस ले सकता है। और अलाइव अगर कोई है वर्कमैन तो उसको दी जाएगी, उसके अलावा किसी को नहीं दी जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था कंपनसेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।